नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर वापस आ चुका हूं। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल मैं वाईफाई टीच शाला में आया हुआ था। उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो पर भी विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने इतने कम समय में प्यार दिया है, जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, वो सच्चाई में अतुल्य है, अविश्वसनीय है। तो दोस्तों ऐसा प्यार आप हमेशा हम पे बनाए रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर 2019 को 9 से 10 बजे जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जितने भी एग्जाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। आज मैं 19 दिसंबर का लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइन के मध्य की दूरी को डैश कहा जाता है, तो लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक सुनने से ही लग जाता है कि अपने वर्कबुक को सुरक्षित करना। तो देख सकते हैं यह वर्कबुक को इस तरह से सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड है, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग की उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? पेस्ट स्पेशल फॉर्मेटिंग। कहने का मतलब दोस्तों है कि आप एक वर्कशीट में सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब बोल्ड करते हैं या फिर आप उसको कलरफुल करते हैं और उसी को जो है आप दूसरे शीट पर जो है उसी तरह का लाना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा? तो आप पेस्ट फॉर्मेटिंग करके आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश दबाया जाए। दोस्तों यहाँ पे बोल्ट नहीं लिखा है, बोल्ट वाली काली के बारे में नहीं, स्क्रीन को काली करने के लिए बोल रहा है, इसलिए बी होगा। अगर बोलता है किसी वर्ड को गाढ़ा करने के लिए, काली करने के लिए, तो फिर हम कंट्रोल बी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी पांचों स्तंभ की एक जैसी दिखावटी चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरे सेल के दाईं बॉन्डिंग पर डबल क्लिक करना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही आपका कॉलम बना हुआ है तो आप कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है, पहले तो लिखा जाता है लेकिन कुछ कट जाता है। जैसे आप लंबा लंबा वर्ड लिख दीजिएगा सेल में तो वो क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो आप डबल क्लिक कीजिएगा, मतलब कि कॉलम की जो है आप क्या कीजिएगा, चौड़ाई को बढ़ाइएगा, तभी वो एडजस्ट होगा, तभी वो दिखेगा। जैसे कि आप लिख देते हैं पूरा हेल्पिंग गौरव, तो आपको हेल्पिंग दिख रहा है लेकिन गौरव नहीं दिख रहा है, तो उसको आपको बढ़ाना होगा। जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो वो पूरा वर्ड जो है उसमें सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको ही दिखेगा पूरा हेल्पिंग गौरव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम, सेंड टू और डेस्कटॉप। इसका मतलब दोस्तों है कि अगर आप किसी भी फाइल में जो है राइट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद सेंड टू करके डेस्कटॉप पर अगर क्लिक कर दीजिएगा तो वो क्या होगा? तो दोस्तों डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से डैश होती है। सभी सेल जो है डिफॉल्ट रूप से क्या होती है? तो अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें हम लोग लॉक भी कर सकते हैं, तो डैश के रूप में फॉर्मेटिंग किया जाता है, तो लॉक के रूप में हम लोग इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ऊपर में लिखा हुआ है लॉक और अनलॉक, तो पहले से लॉक नहीं होता है, पहले से वो अनलॉक होता है, इसलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन चूज किए हैं। अनलॉक पहले होगा फिर हम लोग लॉक उसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फंक्शन के द्वारा ये काम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो कस्टम प्रिंट का करेंगे। कस्टम प्रिंट पर जाएंगे, आपको जो जो करना है पेज प्रिंट उसको आप डाल सकते हैं। वहाँ पे और भी ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट पेज को करना चाहते हैं या लास्ट पेज को करना चाहते हैं या ऑल को करना चाहते हैं, तो आपको वो सबको छोड़कर कस्टम पे जाना होगा और जो जो पेज आपको प्रिंट करना है वहाँ पे आपको लिख देना होगा कि 2, 3, 6, 8 जो भी करना है आप लिख के आप इंटर पर क्लिक कीजिएगा, आपका वही पेज प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं? तो 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों ये पहले भी बताया था, आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हम लोगों को देता है, जैसे स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं तो वो हमें दे रहा है तो आउटपुट हुआ, और जो लेता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर क्या है, स्कैन करके ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो स्कैनर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस नहीं हुआ, मतलब स्कैनर इनपुट डिवाइस हुआ क्योंकि स्कैन करके वो ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है। तो कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन का बटन प्रेस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। डैश सोर्सेस कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में निरूपित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में निरूपित करता है, तो कंपाइलर करता है ये काम। आगे बढ़ते हैं। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डाटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम डैश कहलाते हैं। मतलब कि बजट और वित्तीय प्रतिवेदन जैसे अंक का डाटा जो है दोस्तों आप किस में करते हैं, तो आप स्प्रेडशीट में करते हैं, हम लोग एक्सेल में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरे या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दोस्तों आपको टाइटल बार के लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, जहां पे फार्मूला बार होता है जस्ट उसके बगल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफर की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो 10⁻⁶ बाइट्स के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। दोस्तों वर्कशीट को आप रीनेम कीजिए या वर्कबुक को या किसी भी चीज़ को आप रीनेम कीजिएगा। एक तो शॉर्टकट होता है F2, उससे भी कर सकते हैं आप, या आप जैसे राइट क्लिक कीजिएगा आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके नाम उसका बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि फोटोशॉप हो गया आपका या MS ऑफिस हो गया, ये क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो दोस्तों इसको जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वही ये काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेंज A1 से D5 में कितनी सेल होती है, तो 20 सेल होती है। आप इसे सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो असेंबली को किया जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज LLL का फुल फॉर्म है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू का चयन करेंगे, रेफरेंसेस का उपयोग हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टेब्स व स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा, तो टेबल को इंसर्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं, ये बात असत्य है, कर सकते हैं आप इसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नहीं है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये CPU का कार्य नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। तो डिजाइनिंग पे आपको पहले क्लिक करना है, फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल पर करना है, फिर चेंज कलर पर करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।